गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों एवं प्यारे बच्चों। आज त्रिकोणमिति के एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ हैं। आप छोटी क्लास में अलजेब्राइक सर्वसमीकाएँ पढ़े होंगे। आज त्रिकोणमिति के कौन कौन सी सर्वसमीकाएँ होते हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। सर्वसमीकाएँ का सीधा मतलब समझिए फार्मूला से होता है, जिसमें फार्मूले बन सकते हैं उसे सर्वसमीकाएँ कहते हैं। तो त्रिकोणमिति में कौन कौन से फार्मूले बन सकते हैं, है ना, उनके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि वे कौन से फार्मूले हैं। सबसे पहले बच्चों जो फार्मूले होंगे उसका नाम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और नेक्स्ट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। नेक्स्ट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर भी कितना होता है, 1 होता है। ये 3 मेन फार्मूले हैं, इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। इन तीनों को डिस्कस करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट और छोटी बातें हैं, उन्हें समझ लेते हैं ताकि आपको त्रिकोणमिति के सवाल सॉल्व करते वक्त इस तरह की टर्म आवे तो आप बेहतर तरह से डील कर सकें। चलिए वे कौन कौन से हैं ध्यान से देखें। सबसे पहले हम एक वैल्यू लेते हैं साइन थीटा बराबर हम 2 मान लिखते हैं, एक 3/4 दूसरा 4/3। तो बताइए कि यह साइन थीटा बराबर 3/4 4/3 में कौन सही है, ये सही है या ये सही है। तो ये कैसी बात हो गया भाई, दोनों तो वैल्यू है ना, तो दोनों सही होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, ये दोनों बच्चों सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा वो थोड़ा सा इस तरह से समझिए। यह एक समकोण त्रिभुज है जिसमें इसको तिरछी लंबाई को हमेशा कर्ण कहते हैं। ये आप P मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए B है। तो कर्ण जो होता है बच्चों वह हमेशा P और B से बड़ा होता है, और साइन में जो आता है बच्चों वह P/H आता है। तो ध्यान दीजिए, साइन में P/H आता है, तो H का मतलब क्या हुआ कि हर में हमेशा क्या होगा, बड़ा संख्या होगा। किसके तुलना में, अंश की तुलना में। नोमिनेटर हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा। किससे, डिनोमिनेटर से। साइन थीटा में नोमिनेटर हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा। किससे लेस देन होगा, डिनोमिनेटर से। कभी कभी एक स्पेशल केस पे बराबर भी हो सकता है, लेकिन D से N बड़ा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर A और B और C समकोण त्रिभुज है तो कर्ण जो होती है यह P से और B से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। और जब बड़ा संख्या नीचा में होता है तो बड़ा संख्या यदि नीचा में होता है तो ऊपर में क्या होना चाहिए, छोटा संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, छोटा संख्या होना चाहिए। तो 3/4 जो है 3/4, इसमें देखिए ये P होगा और ये क्या होगा, H होगा, कि जो कि सत्य है, क्योंकि 3 से जो है 3 क्या हो गया, छोटा हो गया। किससे, 4 से। यही तो P है और यही तो H है, तो ये तो क्या है, सत्य है, नहीं है। लेकिन आप इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें P जो है वह किससे बड़ा हो गया, H से। क्या ऐसा कंडीशन समकोण त्रिभुज में कभी आएगा, नहीं आएगा। ऐसा कंडीशन कभी नहीं आ सकता है। इसीलिए साइन थीटा में, किसमें, साइन थीटा में कभी भी अंश बड़ा नहीं हो सकता है। किससे, हर से। अगर अंश बड़ा हो गया हर से तो कहेंगे यह साइन का वैल्यू नहीं होगा, साइन थीटा का वैल्यू नहीं होगा। तो अगर आपसे पूछे कि साइन थीटा बराबर बताइए 4/3 ये सत्य है, दिस इज गलत है ना, और 3/4 दिस इज ट्रू। क्यों ट्रू होगा, क्योंकि ऊपर में हमेशा P होता है, नीचे में हमेशा H होता है।
और P से H हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा एक और हम वैल्यू लेते हैं, साइन थीटा को अगर दे दें 100/120, क्या बताइए ये सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? P जो है आपका कितना है, P बराबर आपका कितना हो गया, 100 हो गया। H बराबर कितना हो गया, 120 हो गया। तो P तो लेस देन हो गया ना H से, तो क्या हो गया, एक 2 हो गया। तो साइन थीटा का जो भी वैल्यू होगा नीचे यहाँ पर जो बच्चों लिखा जाएगा, वह साइन थीटा से P का वैल्यू हमेशा H के वैल्यू से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। उसी कंडीशन में साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, सत्य माना जाएगा, है ना। अच्छा चलिए, उसी तरह से कोस थीटा में भी आप जान सकते हो कि कोस थीटा में क्या होता है। कोस थीटा में आप B/H लिखते हो, नहीं लिखते हो तो B देखिए, B भी क्या होगा, कभी भी H से बड़ा नहीं हो सकता है। और नीचा में क्या होगा, बड़ा नंबर होगा। अगर हम 6/7 कर दें तो ये लगभग सही है। क्यों सही है कि नीचे में H होता है, H जो होता है वह B से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। H जो होता है हमेशा B से क्या होता है, बड़ा होता है ना। तो ये क्या है, सत्य है। लेकिन ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए B इज ग्रेटर देन H, ऐसा आएगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज तब नहीं होगा, है ना। और त्रिकोणमितीय अनुपात जो बच्चों डिपेंड करता है वो किस पे करता है, समकोण और केवल समकोण त्रिभुज पर ही निर्भर करता है ना। जितने आप त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले होंगे उसमें सभी में देखे होंगे कि समकोण त्रिभुज ही लिए होंगे और उसमें 2 न्यूनकोण होंगे, ठीक है ना। तो आप को ये समझ में आ गया होगा कि साइन थीटा के इक्वल 4/3 क्यों गलत है और साइन थीटा इक्वल 3/4 क्यों सही है। क्योंकि नीचे में H होता है, H जो होता है हमेशा P से बड़ा होता है ना। इसीलिए नीचा में क्या होना चाहिए, बड़ा नंबर होना चाहिए, ऊपर में क्या होना चाहिए, छोटा नंबर होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको कोस और साइन की जो बच्चे गलत कर बैठते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए कुछ और बातें हैं और उनको भी डिस्कस करते हैं बच्चों। आप हमारी वीडियो में बने रहिए। जितने भी कन्फ्यूजन होंगे आपको इस चैप्टर में, वे सारे कन्फ्यूजन भी दूर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों आप जान रहे हो कि साइन A के ऊपर इन्वर्स दे दें तो क्या आप इसको साइन इन्वर्स A लिखा जाएगा, ये ट्रू है या फॉल्स है, बताइए आप। साइन A का इन्वर्स है तो क्या साइन इन्वर्स लिखा जाएगा, नहीं, ये गलत होगा। ये क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि साइन इन्वर्स का जो कंसेप्ट है बच्चों, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग ऊपर की क्लास में पढ़ेंगे। अगर आप आगे चल के मैथ रखते हो तो 12th क्लास में आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी होगी कि साइन A इन्वर्स को हम साइन इन्वर्स A क्यों नहीं लिख सकते थे, ठीक है ना। इसको हम लोग अपर क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ, लेकिन आप इसको ऐसा लिख सकते हो, साइन A के ऊपर ऐसा इन्वर्स है तो आप इसको 1/sin A लिख सकते हो, दिस इज ट्रू होगा। लेकिन ये क्या होगा बच्चों, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये लिख सकते हो क्योंकि देखिए इस पर इन्वर्स नहीं आया है, नहीं आया इन्वर्स, इसका मतलब ये होगा, लेकिन इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 1/sin अगर लिखा हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, कोसेक A भी लिख सकते हो, ठीक है ना। आपको ये इसी तरह से 6 का 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में ये लागू होता है, ठीक है ना। चलिए आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो क्या बच्चों आप ऐसा लिख सकते हो, साइन स्क्वायर A इक्वल साइन A का होल स्क्वायर क्या सत्य है, जी बिल्कुल ये सत्य है। ये क्या है, ये भी ये सत्य है। इसी तरह से कोस A का होल स्क्वायर बराबर आप कॉस स्क्वायर A लिख सकते हो, ये भी सत्य है। ये 6 का 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में ये सत्य होगा, ठीक है ना। इस तरह से आप लिख सकते हो। तो और देखिए कुछ और है बच्चों, ध्यान दीजिए। कुछ बच्चे हैं इसको इस तरह से कंफ्यूज कर बैठते हैं कि यदि साइन A हो तो उसको क्या लिखते हैं कि साइन इंटू A,
दिस इज रॉन्ग। साइन और एंगल ए, साइन और एंगल ए, ये एंगल है बच्चों और ये साइन है। साइन अपने आप में कोई अर्थ नहीं रखता है। साइन जो है वो अपने आप में स्वतंत्र रूप में वो अपना कोई अर्थ नहीं रखता है। कब तक नहीं अर्थ रखता है? जब तक वो सिंगल हो। जब उनके साथ एंगल लग जाता है, इनके साथ जब क्या बच्चे लग जाता है, एंगल लग जाता है, तब इसका अर्थ क्या होता है? P/H होता है। तब क्या इसका अर्थ होता है? P/H होता है। तो साइन ए जो है ये दो बातें नहीं है, यह केवल और केवल एक ही बातें हैं। साइन ए ये दोनों मिल करके इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ये गलती न करें कि साइन ए अगर लिखे देखा तो आप इनको साइन इंटू ए लिख देना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना? आपको ये कन्फ्यूजन भी समझ में दूर हो गया होगा अगर आप इस तरह से सोच रहे होंगे तो। ठीक है ना? और हमने बच्चे अपना फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि त्रिकोणमिति जो है यह समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोण और उनके भुजाओं के बीच का जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना? चलिए, छोटी छोटी बातें हैं और आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग बच्चों इनको समझते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। तो कैसे 1 होता है? चलिए इनको प्रूव करते हैं। प्रूव दैट, प्रूव दैट, है ना? क्या प्रूव दैट करना है? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो मान लीजिए कि ये LHS है, ये इसको आप LHS मान लीजिए, है ना? इसको RHS आप मान लीजिए। ठीक है ना? तो हम LHS से RHS को प्रूव करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ध्यान दीजिए साइन का वैल्यू क्या होता है? P/H, P/H का स्क्वायर प्लस B/H का होल स्क्वायर कर दीजिए। चलो प्लीज़ को ओपन कर लो। तो P स्क्वायर हो जाएगा बाय H स्क्वायर हो जाएगा और प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो आप ध्यान दीजिए बच्चों, इसका एलसीएम अगर आप लेते हो तो H स्क्वायर हो जाएगा, H स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का एलसीएम H स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर में देखिए P स्क्वायर ही होगा और B स्क्वायर ही होगा। तो और आप पाइथागोरस से क्या जानते हो बच्चों? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर, अगर ये PGT अगर लेते हो, पाइथागोरस थ्योरम लेते हो, तो ये आपका B मान लो, ये मान लो P और तो ये H होगा। तो P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर क्या होता है? H का स्क्वायर होता है। तो आपको इन टर्म को आप H स्क्वायर से रिप्लेस कर दो, यहाँ पर H स्क्वायर होगा ही होगा, तो करके कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आपने बच्चों देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। तो आप कह सकते हो कि LHS बराबर RHS। आई होप आपका ये प्रूफ जो था ये भी समझ में आ गया होगा। इसी तरह से बच्चों आप इनको भी प्रूफ कर सकते हो। आप खुद देखिए किस तरह से प्रूफ करते हैं, ध्यान दीजिए। ये आप फर्स्ट प्रूफ आपका ये हो गया, है ना? अच्छा, आप यहाँ पे सेकेंड प्रूफ देख लो। सेकेंड प्रूफ में आपका बच्चों क्या है यहाँ पर कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर आप इसे LHS मान लो और आप इसे RHS आप मान लीजिए। ठीक है ना? तो LHS बराबर आपका क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक का वैल्यू क्या होता है? H बाय B, तो दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस P/B का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना? तो ध्यान दीजिए, तो H का स्क्वायर आप अलग से लिख सकते हो, इसको भी B स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस यहाँ पर P स्क्वायर लिख दो, यहाँ पर B स्क्वायर लिख दो। तो ध्यान दो B स्क्वायर इसका एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा? H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो आप ध्यान दो बच्चों कि आप पाइथागोरस से जानते हो, क्या जानते हो कि इसमें देखो, क्या देखो, इसको अगर इधर आप भेजोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्या P स्क्वायर हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, यहाँ से माइनस क्या हो गया? ये P स्क्वायर हो गया।
चला गया उठकर, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, नहीं हुआ, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर तो है, तो क्या हो जाएगा ये बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर करके कितना हो गया 1। तो आपने क्या देखा बच्चों कि एल एच एस बराबर आर एच एस, हैंस प्रूव्ड, है ना। आपको समझ में आ गया होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उसका क्या प्रूफ है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उनका भी क्या प्रूफ है। आप इनको भी देख लीजिए बच्चों, इनको भी एक बार प्रूफ कर देते हैं हम आपको। तो जैसे आप इनको मान लीजिए कि ये LHS है और ये आपका RHS है, सेम टू सेम सेकेंड की तरह होगा, जिसमें आप H बाय P का होल स्क्वायर लिखो, इसके बदले लिखे हम, और माइनस इसके बदले आप क्या लिखोगे B बाय P का होल स्क्वायर। तो आपका बराबर क्या हो जाएगा, हम LHS इक्वल लिख लेते हैं, तो यहाँ पर आप करोगे तो एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, तो फिर वही होगा पी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, तो आप देखो उसी तरह से, तो अगर एच पी के इधर रखेंगे तो बी स्क्वायर उधर चल जाएगा, तो क्या बच जाएगा, तो पी स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा पी स्क्वायर, तो कट करके कितना हो गया 1 हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि LHS बराबर RHS हो गया। बड़ी आसान प्रूफ है इसका, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आप इनको लिख लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आप इनका प्रूफ लिख लिए होंगे। अब नेक्स्ट क्या फॉर्मूले होंगे उनको भी देखते हैं बच्चों, और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रूफ करने के लिए आपको 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या है बच्चों कि टेन थीटा बराबर बच्चों साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है। आप इसको अगर प्रूफ करना चाहते हो तो देख लो यहाँ पर कैसे प्रूफ करोगे। इसके बदले में आप ऐसे लिख सकते हो, साइन का क्या होता है P बाय एच, कोस का B बाय एच, तो P बाय एच आप रहने दो और मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो H ऊपर जाएगा और B नीचे आएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा P बाय एच, सॉरी P बाय B बचेगा। तो P बाय B आपका बताइए किसका है, इसी का तो है, टेन का ही होता है ना। तो टेन थीटा बराबर आप बड़ी आसानी से साइन थीटा बाय कोस थीटा लिख सकते हो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और जस्ट इसका रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, कोट थीटा में जस्ट पलट जाएगा, तो कोस थीटा बाय क्या हो जाएगा साइन थीटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इस तरह से इसी तरह से इसका प्रूफ कर सकते हो। चलिए उसके बाद बच्चों आता है साइन थीटा। ऐसे इसका कोई खास रोल नहीं है, फिर भी आप जान लीजिए कि साइन थीटा बराबर बच्चों होता है टेन थीटा बाय सेक थीटा। ठीक है ना, फिर भी एडवांस मैथमेटिक्स में ये पूछे जाते हैं। देखिए साइन थीटा इक्वल क्या होता है टेन थीटा बाय सेक थीटा। तो अब देखिए बच्चों कि टेन का वैल्यू क्या होता है P बाय B, और सेक का क्या होता है H बाय B होता है ना। अब ध्यान दीजिए P बाय B तो आपका रहेगा ही रहेगा, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, B ऊपर हो जाएगा H नीचे, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो P बाय H आ गया। P बाय H एक्चुअली होता है किसका है, साइन का होता है, नहीं होता है। इसी तरह से आप देख लो बच्चों, साइन का जस्ट और रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक होता है। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये उलट जाएगा, सेक थीटा बाय टेन थीटा हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आप इसको इसी तरह से प्रूफ कर सकते हो। इसी तरह से आप कॉस थीटा को देखो बच्चों, कॉस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा होता है। प्रूफ भी देख लो इसका, कोट में क्या होता है B बाय P होता है, और इसमें क्या होगा कोसेक में H बाय P होगा। ठीक है ना। तो अब इसको अगर पलटोगे बच्चों तो B बाय P तो लिखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, P बाय क्या हो जाएगा H हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया B बाय H आ गया। B बाय H किसका बच्चों होता है, किसका होता है
कॉस का होता है, बी बैच कॉस का ही होता है ना। तो जस्ट इसी का भी अगर रेसिप्रोकल अगर देखोगे तो इसका रेसिप्रोकल बच्चों क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल आप सेक थीटा लिखोगे तो सेक थीटा के जस्ट क्या लिखोगे, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो कॉसेक थीटा बटे कॉट थीटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन तीनों का इन छो पे क्या किसका वैल्यू होता है, टेन थीटा साइन कोस के टर्म में कैसे लिखते हैं, कोट थीटा कोस साइन के टर्म में कैसे लिखा जाता है, साइन थीटा कोसेक थीटा कॉस थीटा सेक थीटा। प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब इन तीनों फार्मूलाओं का इन तीनों सूत्र को या जो कहते हैं फार्मूले कहते हैं इनके ऊपर चर्चा करते हैं। बहुत ही आसान है, उनसे काफ़ी फार्मूले जनरेट होते हैं और वो आप याद रखते हो बच्चों तो आपको काफ़ी मदद करेंगे सवाल सॉल्विंग में, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले बच्चे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ध्यान दीजिए एक नंबर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल, तो ये प्लस में है इधर क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 1 तो रहने दो माइनस क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। क्या इतना लिख सकते हो ना, इतना तो आपको बच्चे छोटे क्लास से आता होगा। तो चलिए अब देखिए ये स्क्वायर अगर साइड चेंज करेगा तो साइन थीटा अगर लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर अगर साइड चेंज करता है कौन सी साइड चेंज करेगा, स्क्वायर यदि साइड चेंज करेगा तो वह रूट बनता है बच्चों, क्या बनता है रूट। तो क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो आपने साइन थीटा का एक फार्मूला और देखा बच्चों कि साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से सेम टू कोस से भी हो जाएगा, तो कोस थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, तो सेम टू यू लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, होगा ना, जस्ट इसी तरह से होगा, ठीक है ना। चलिए तो आपने मैंने फॉर्मूला बच्चा आपका ये बच्चों ये हुआ आपका है ना, इससे आपने देखा ये फॉर्मूला भी जनरेट हुआ और ये भी फॉर्मूला जनरेट हुआ है, ठीक है। तो दूसरा नंबर में आपका क्या है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा नंबर में है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है 1 होता है ना। तो आप देखो यहाँ पर बच्चों कि चलिए यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा बराबर आप लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बड़ी आसानी से लिख सकते हो। उसी तरह से सेक थीटा बराबर आप क्या लिखोगे रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, जस्ट इसी तरह की हमने है ना, ये माइनस साथ रख करके प्लस हो गया, ठीक है ना। चलिए अब इसको इस तरह से अगर फॉर्मूले अगर बनाएंगे बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो ये इस सेम टू सेम इससे हम निकालते फॉर्मूले, देखिए कैसे बनेगा। अगर टेन थीटा बराबर निकालेंगे फॉर्मूला तो क्या होगा, पहले आप ऐसे लिखें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 लिखिए। अब क्या, अब तो यहाँ तो सेक थीटा इक्वल निकाले हैं, अब हमको टेन के इक्वल निकालना है, तो क्या हो जाएगा माइनस टेन को इधर रहने देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो माइनस इधर डिवाइड कर दो, माइनस को इधर भेज दो, ठीक है ना, टेन स्क्वायर थीटा। तो माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर एक्चुअली फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, तो टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के साथ और दो फार्मूले बने होते हैं जिसको इस तरह से करते हैं और एक इस तरह से आते हैं, ठीक है ना। तो सेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। आई होप आपको ये दोनों फार्मूले समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब इनको देखते हैं बच्चों, इनको इनसे कैसे कैसे निकला, ये सेम इसी पर बेस्ड है। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हो आप 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, नहीं लिख सकते हैं। तो अब चलिए तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा,
कोसेक थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नहीं होगा। उसी तरह से और कोट थीटा से अगर फॉर्मूला निकालेंगे तो कॉट थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, रूट अंडर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी तरह से आप समझ रहे होंगे ये कैसे बना, ठीक है ना। इससे ये बना और ये बना, ठीक है ना। तो इस तरह से इतने फॉर्मूले आप बनाने सीखे। ये फॉर्मूले आपको एक्सरसाइज 8.4 सवाल सॉल्विंग में आपको काफ़ी मददगार साबित होंगे। इसी फार्मूले के बेस पर 8.4 के NCERT का जो मैथ है सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और आपका जितने बेसिक बातें हमने बताया है वे अगर आप याद रखते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो भी NCERT का मैथ हो या जो भी मैथ है आपके पास, जिसको भी आप अपने हेल्पिंग बुक के रूप में रखे हुए हैं, वो आपको बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग अगले क्लास में NCERT मैथ के 8.1, 8.2, 8.3 एंड 8.4 के साथ फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।